हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी का जो पिछला पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि लगातार हम इसकी सीरीज चला रहे हैं। जो 2.0 के क्वेश्चन पेपर हुए थे उसके हम लगातार रियल क्वेश्चन करा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो सारे के सारे रियल क्वेश्चन हैं जो आज हम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस क्वेश्चन के हमने कई सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लेवल क्या होता है पेपर का, क्या क्या चेंजेस हैं। अगर आप ये देखना चाहती थी 1.0 और 2.0 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनमें दोनों में क्या अंतर है, तो मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, सोल्यूशन कर दिया है। जितने भी 1.0 के क्वेश्चंस हुए थे मैंने सारे के सारे हल करा दिए हैं। इसी लिंक में जाएंगे मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर बीपीएससी पिछले वर्ष का पेपर आप देख लेना। अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें 1.0 के सारे पेपर मिल जाएंगे और 2.0 के सारे पेपर मिल जाएंगे। और बचे हुए क्वेश्चन 2.0 के हम लगातार करा रहे हैं, वो उसका अगला पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आप तक पहुंचती रहें। शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई। यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। तरल नमूना है। देखो, जब पीएच पेपर है जो कि हमें बताता है कि अम्लीय है, क्षारीय है, क्या है ये बताता है, तो उसमें हमने क्या किया, एक बूंद डाली। अब हमें ये नहीं पता किसकी बूंद डाली, लेकिन पीएच का जो रंग था वो क्या हो गया, नीला हो गया। अब हमें बताना है कि ये कौन सा हमने क्या डाला होगा, तो इसमें हमने डाला होगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्षारीय रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 133 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो, अब क्या करना है आपको, मैं इसका आंसर पहले बता देता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये आप समझ जाना। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर टमाटर के बारे में पूछ लिया तो हो सकता है अगली बार ये पूछ ले कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसे करके अलग अलग चीजें हैं जिसमें जौन सा अम्ल पाया जाता है, इनको एक बार याद कर लेना। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि टमाटर का पूछा तो हर बार टमाटर ही पूछेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो हो गया ना कि अम्ल से क्वेश्चन आते हैं, अम्लीय है, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो ये एक बार जरूर आप देख लेना। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको आप जरूर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 134 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, Na2CO3 10H2O को कहा जाता है, यानी कि इसका नाम क्या है। तो ये बहुत ही फेमस है, आप जानते होंगे। तो देखो, ये होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा धोने का सोडा। ऑप्शन सी, यानी कि धावन सोडा के नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, ये धावन सोडा के नाम से आता है। यहाँ पर एक फार्मूला मैं और लिख देता हूँ, NaSCO3 10H2O। इसमें से बताना है ये कौन सा अम्ल है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि धोने का सोडा, तो ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर एक इसी से रिलेटेड और पूछा जा सकता है। अब देखो, सेकंड टॉपिक आपको कॉपी में क्या करना है, आप एक कॉपी ले लीजिए, जो जो मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ उनको आप एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये पूछे ही जाते हैं हर बार। तो पहला मैंने बताया पिछले वाले क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, अम्ल पढ़ना है, कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपको ये लिख लेना है, रासायनिक सूत्र उनके लिख लेना है, केमिकल फार्मूले। ठीक है, एक बार ये कर लेना। जैसे यहाँ पर पूछा गया है इसका धोने का सोडा क्या है, या धावन सोडा के नाम से भी हम जानते हैं इसको, तो ये भी याद रखना। तो ऐसे करके जो रासायनिक फार्मूले जो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, इनको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, रासायनिक जो फार्मूले होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट में कहा जा रहा है, इसमें है कि रसायन विज्ञान में पीकेए का अर्थ क्या है। देखो, ये पूछ लिया है बहुत डीपली में क्वेश्चन, कई बार हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं और लगता है कि ये नहीं पूछा जाएगा, और देखो पूछ लिया है। पीकेए का अर्थ जो है, मतलब क्या बताना है, तो ये होता है लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह है। ये एक प्रकार का चिन्ह होता है जो लघुगणकीय पैमाने होते हैं, जो छोटे छोटे पैमाने होते हैं, उस पर हमें मेजरमेंट करना होता है। अम्ल को अलग करने के लिए स्थिरांक एक चिन्ह होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि पीएच, आपने नाम सुना होगा, पिछले क्वेश्चन भी देखा, तो पीएच जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीएच का। जैसे कहते हैं ना कि पीएच वैल्यू 2.4 है, 2.7 है या 7.8 है पीएच वैल्यू, तो ये पीएच होता क्या है।
डेफिनेशन नहीं बताना आपको, ये बताना है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो जिसको भी आता है एक बार ट्राई करें कमेंट सेक्शन में और बताएं, फिर देखते हैं हम किसका जवाब सही आता है आप में से। अगला क्वेश्चन देखो, 136 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में 136 में रंगहीन स्पंजी है, यानी कि जो रंगहीन स्पंजी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं Na3VO4, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, रंगहीन की बात हो रही है जिसमें कोई कलर ही नहीं होता, रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, उस स्पीसीज प्रजाति को हम क्या बोलते हैं, तो ये हो जाता है यहाँ पर Na3VO4 के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 137 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कौन सी धातु जर्मन सिल्वर का हिस्सा है, यानी कि जो जर्मन सिल्वर होता है इनमें से कौन सी धातु है जो मिलकर के बना हुआ है। तो ये देखो, इसमें से जर्मन सिल्वर में कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है और निकल भी होता है, तीनों सही होते हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, एक से अधिक। अब मैं इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो कॉपर होता है जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर उसमें होता है 60%। ठीक है, या 1-2% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 60% आप मान लो। और वहीं पर जो जिंक होता है ये होता है 20%, 20% जिंक होता है। वहीं अगर निकल की बात करते हैं तो ये भी 20% पाया जाता है। ठीक है, देखो टोटल 100 हो गया। तो जर्मन सिल्वर इन तीनों से मिलकर के बनता है कॉपर, जिंक और निकल। इनकी हमने मात्राएं भी बता दी कि कौन कितने परसेंट है, ये आपको याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर टफ बनाने की कोशिश करेगा अगली बार, हो सकता है 3.0 में 4.0 में थोड़ा और टफ बनाए, तो वहां पर ये पूछ सकता है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर का कितना प्रतिशत होता है, यानी कि कॉपर का कितनी भागीदारी होती है, कितना परसेंट कॉपर होता है जर्मन सिल्वर में। तो परसेंटेज भी पूछ सकता है, लेकिन कब पूछेगा, जब थोड़ा सा उसको टफ बनाने की कोशिश करेगा या डीपली पूछने की कोशिश करेगा। तो मैंने दोनों बता दिया, जैसे भी आपको लग रहा है पूरा याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है, यानी कि जो पत्ती होते हैं उनके जो सेल्स देखते होंगे आप, कोशिकाएं, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है उसका मुख्य स्थान कौन सा है, कहां पर ये हो पाया जाता है, तो ये होता है हरित लवक में, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो हरित लवक जो प्रोसेस होता है, हरित लवक जो स्थान होता है वहां पर ये प्रकाश संश्लेषण होता है, इसी की वजह से ये होता है। अब आपको ये बताना है यहाँ पर फ्रेंड्स कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है, जैसे मान लो कि कोई पत्ती है, ये मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो कि ये कोई पत्ती है, पत्ती क्या टमाटर बन गई है, ठीक है, ऐसे आप समझ लो, ये कोई पत्ती है, तो इसका जो हरा रंग है ये किस वजह से होता है, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये आपको बताना है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसको बता पाते हैं साइंस के लिए। अगला देखो, 140 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं, यानी कि भोजन नली जो होती है वो क्या करती है, जैसे देखा होगा आपने कि ऐसे ऐसे होती है, अगर हल्का सा भी ध्यान दिया होगा तो ऐसे होती है भोजन नली, है ना, थोड़ा सा ये किनारे से सिकुड़ी सी होती है, स्प्रिंग जैसा हल्का सा, वो संकुचन एवं विस्तार संचलन को, यानी कि जब हम कुछ खाते हैं तो ये क्या होता है, जब इसमें जाता है तो ये आंत हमको भोजन को पचाने के लिए ऐसी ऐसी क्रिया करती है, ये थोड़ा सा कम ज़्यादा होती रहती है, इसके बीच का गैप कम ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखो खुरदुरा सा बना हुआ है, और ये क्यों होता है, जो ये प्रोसेस होता है, यानी कि आंत जो होती है पहले सिकुड़ती है, फिर फैलती है, सिकुड़ती है, ये जब प्रोसेस होता है इसको हम कहते क्या है, किस नाम से जानते हैं, तो ये होता है पेरिस्टेलिक संचलन, ऑप्शन सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखो दिया है इसमें हिंदी में, लेकिन लिखकर हिंदी में दिया है, लेकिन वर्ड कैसा लिखा है, ये पेरिस्टेलिक, जो प्रोनाउंसिएशन है इसका इंग्लिश का ही है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस हिंदी के भरोसे नहीं रहना, इंग्लिश भी हमें आनी जरूरी है। तो हो सकता है आपने हिंदी में कुछ और पढ़ा होगा और ये इंग्लिश में लिख करके दे दिया है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इंग्लिश वाला वर्ड जरूर आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब में नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा दे देता है। अगला क्वेश्चन देखो, 141 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें कहा जा रहा है 141 पे, मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है, यानी कि जो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ऐसे करके बना होता है, एक इधर होता है ऐसे करके, और ये ऐसे होता है, ठीक है, आपने ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसे करके बना होता है, तो ये जो नली होती है, ये नली को हम किस नाम से जानते हैं, ये है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधे आता है, तो ये जो नली है इनको बोल रहे हैं मूत्रवाहिनी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है वही, अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है अल अलवणीय जल पौधे एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा है, यानी कि जिसमें लवण नहीं होता है उसकी मात्रा में पौधों एवं जानवरों के लिए
सबसे उपयुक्त पीएच वैल्यू क्या है, यानी कि परास जो है रेंज कितनी, कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 6.5 से 7.5 के बीच में, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में अगर पीएच वैल्यू है तो यहाँ पर हम कहेंगे ये ठीक ठाक वैल्यू, इसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ना जानवरों को और ना ही पौधों को। अब फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि जो ब्लड होता है, यानी कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो रक्त होता है, ठीक है, ब्लड, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। अगर आपको आता है तो देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं रक्त का पीएच मान क्या होता है, क्योंकि ये पूछा गया है कई बार, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया है। जिसका जवाब सही होगा उसको कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे और उसका आंसर हाईलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 143 नंबर है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ। कहा जा रहा है इसमें, कच्चा हरा फल पकने पर रंग बदल देता है। सही बात है, अगर कोई कच्चा हरा फल है और वो पक जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे आम को ही ले लो, आम जब पका नहीं होता तो हरा होता है, और जब यहाँ पर पक जाता है तो येलो कलर हो जाता है। ठीक है, तो रंग बदल देता है। इसका कारण है, ये किसकी वजह से हो जाता है, ऐसा क्या बदलाव आ जाता है। तो ये बदलाव आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है क्लोरोप्लाज्म में बदल जाता है। मैं इसको थोड़ा सा और पूरा कर देता हूँ, यहाँ से आप देख लो, सी नंबर कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है पहले, जिसकी वजह से वो हरा होता है, और फिर यही क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है, और जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये आप मत सोचिए कि हरा कलर जो होता है यही हमेशा येलो में चेंज हो जाता है, मैंने एक आम का एग्जांपल लिया है। बस ये है कि क्लोरोप्लास्ट जो फलों में पाया जाता है वो चेंज होकर के क्रोमोप्लास्ट बनता है, तभी उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, किसी का लाल हो जाता है, किसी का येलो हो जाता है, ऐसे करके अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर का क्वेश्चन, और इस पे कहा जा रहा है 144 नंबर क्वेश्चन पे, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। जो अमीबा होता है उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स खाद्य रिक्तिका में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कहाँ पर होता है, तो ये होता है खाद्य रिक्तिका में। अमीबा की बात करी जा रही है, याद रखना, क्योंकि अमीबा जरूर पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है, यानी कि पौधों में रसधानी का काम नहीं करता है, वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। यानी कि जो रसधानी होती है इसका कार्य यह है कि कोशिका विभाजन जब होता है तो उसमें सहायता करते हैं इस प्रक्रिया में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस आज का 146 नंबर, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है, आप चाहे तो मैच कर सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। तो रेनवियर जो होता है उसके नोड पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा तंत्रिका कोशिका में। ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है तंत्रिका कोशिका, और कई बार हम लगा जाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर जो हृदय होता है उसका लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है 147 नंबर क्वेश्चन पे कि पक्षियों व सरीसृपों के बीच की अप्राप्त कड़ी है। यानी कि जो पक्षी होते हैं और सरीसृप होते हैं उनके बीच की जो कड़ी है, श्रृंखला है, वो क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है आर्कियोप्टेरिक्स। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिस। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 148 नंबर है, इसमें कहा जा रहा है डेंगू बुखार का कारण है। जो डेंगू बुखार होता है उसका कारण क्या होता है, तो ये होता है डीएनए धारक आरवे वायरस। यानी कि जो डेंगू बुखार किसकी वजह से होता है, डीएनए में होता है, डीएनए धारक होता है आर्बो वायरस के नाम से। तो ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन 149 है, और इसमें कहा जा रहा है 149 नंबर क्वेश्चन पे नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। यानी कि जो द्वितीयक जाइलम होता है नवीनतम, वो क्या कहलाता है। सही उत्तर है इसका संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो द्वितीयक जाइलम बनता है नया नया, वो कहाँ पाया जाता है, तो संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 150 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो ये कौन सा कार्य किया जाता है, ये उत्सर्जन का काम होता है। उत्सर्जन मतलब जब कोई भी चीज को हम बाहर निकालते हैं तो उत्सर्जन। ऑप्शन ए का सही उत्तर इसका हो जाएगा। तिलचट्टा में, याद रखना है किसकी बात हो रही है, तिलचट्टा में। ठीक है, अब फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे
और फिर हम उसको और भी तरीके से समझेंगे। और जितने भी हमने आज क्वेश्चन कराए हैं ये पूरा साइंस का था, आप समझ गए होंगे करके, क्योंकि साइंस और मैथ आपकी डिमांड ज़्यादा रहती है कि सर 6 टू 8 के लिए मैथ और साइंस करवाइए। तो इसको हम लेकर के आए थे आज के क्वेश्चन जो साइंस के थे। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम नए टाइप के क्वेश्चन लेंगे और इसके पहले हमने बहुत सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। और खासकर आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि 1.0 जो है उसके क्वेश्चन पेपर आप जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट सॉल्व करा दिए हैं, जितने भी हुए थे 1.0 के जितने भी क्वेश्चन पेपर थे सारे सॉल्व करा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो किसी एक वीडियो की लिंक इसी के नीचे मिल जाएगी आपको, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। या फिर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट हमने अलग अलग बना दी है। अगर वहां पर पिछले वर्ष का पेपर बीपीएससी आप देखेंगे तो उसमें सारे के सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, चाहे 1.0 हो चाहे 2.0 हो, इसके क्वेश्चंस वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगे भी जो क्वेश्चंस आते रहेंगे उनको भी वहां पर कराते रहेंगे। और हाँ, जितने भी हमने क्वेश्चंस करवाए चाहे 1.0 हो चाहे 2.0 हो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए सारे के सारे रियल क्वेश्चन पेपर ही लिए हैं और कहीं से बनावटी कोई क्वेश्चन नहीं लिया है, वो रियल है। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन पेपर से मैच भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मिल भी जाएंगे, चाहे 1.0 2.0 के, दोनों की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपकी डिमांड ये भी रहती है कि सर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और सच में भी पार्ट होता है क्योंकि सामान्य में आता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखनी चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, मैथ के कंप्लीट पार्ट्स करवाए हैं, वहां पर बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक के करवाए हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, ठीक है, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। कैलकुलेशन की फास्ट ट्रिक भी हमने बताई है, बड़े से बड़े कैलकुलेशन को हम सेकंडों में कैसे कर लेते हैं इसको भी हमने बताया। देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, मैथ के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीट तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप आसानी से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में मैथ की जा करके। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स, चैनल पे अब तक नए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से पहुंचती रहें और आप अपडेट होते रहें, आपकी तैयारी श्योर होती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।